हेलो एंड वेलकम। आईपीओ एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस हफ्ते चार नए आईपीओज जो है वो मार्केट में उतर चुके हैं। और आईपीओज की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम सोलार का आईपीओ जो है वो इस बाजार में खुल चुका है 19 अगस्त को। और साथ में ही तीन और आईपीओज है। एक है जेम एरोमेटिक्स का, और एक है पटेल रिटेल का, और एक है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का। इन चारों ही आईपीओज पे बात करते हैं कि किन आईपीओज में आपको सब्सक्राइब करना है और किन आईपीओ से आपको दूर रहना है। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी है मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून आस्था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Good afternoon. Good afternoon for calling me on your show as well. So thank you for that. ऑलवेज अ प्लेजर आस्था। आस्था, क्योंकि आप एक आईपीओ एक्सपर्ट हैं और आपको व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम पहले आईपीओ से लेके। और पहला आईपीओ जो है उसको हम डिस्कस करते हैं विक्रम सोलार। विक्रम सोलार के आईपीओ जो है वो 21 अगस्त को बंद होगा। 19 यानी कि आज से वो खुल चुका है। इस आईपीओ में आप क्या सलाह देंगे और इसके प्राइस बैंड को लेके आपकी क्या इस समय व्यू बन रहा है? जी, बिल्कुल देखिए विक्रम सोलार की अगर हम बात करें तो एक तरह से पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। जो इनका प्राइस बैंड आया ओके। वो भी तकरीबन 315 से 332 है और मुझे लगता है कि प्राइसिंग के फ्रंट पे थोड़ा-सा ये हाई साइड पे प्राइस किया गया है, लेकिन उसके पीछे की भी वजह है क्योंकि अगर मैं ये पूरी इंडस्ट्री की बात करूँ और स्पेशली अगर पीवी मॉड्यूल्स की बात करूँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है इस इंडस्ट्री में, डिमांड काफ़ी हाई है और विक्रम सोलर का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट से जो परसेंटेज है क्योंकि अभी जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है यूएसए को लेके काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता है, तो उसमें एक्सपोर्ट का जी। परसेंटेज भी इनका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये पूरा डोमेस्टिक ओके। कंजम्पशन के लिए इनके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये ऐसा आईपीओ है कि जिसमें बिल्कुल सब्सक्राइब किया जा सकता है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो थोड़ी-सी इन्होंने हायर साइड पे करी अगर मैं इसके पीयर्स के साथ इनको कंपेयर करती हूँ, स्पेशली अगर मैं वारी एनर्जीज़ के साथ करूँ, तो थोड़ा-सा प्राइसिंग फ्रंट पे इन्होंने हाई रखा है। इसलिए बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए, एक डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नज़रिए से विक्रम सोलर में हमारी तरफ से लगाने की सलाह है। ओके, चलिए अब दूसरे आईपीओ की बात करते हैं और ये है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। बिडिंग डेट जो है वो 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक खुला रहेगा आईपीओ। इशू प्राइस इज 309 रुपीज टू 325 रुपीज। और साइज जो इशू का है वो 451 करोड़ का है। जेम एरोमेटिक्स के बारे में आपका क्या मानना है आस्था? इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं? जी, बिल्कुल देखिए स्पेशलिटी इंग्रीडिएंट्स ये कंपनी जो बनाती है, स्पेशली जो केमिकल्स बनाती है, वो कहाँ पे काम में आते हैं? ये हमारे एसेंशियल ऑयल्स में काम में आते हैं, फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम में आते हैं। तो इनका बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स की तरह हम इन्हें मान सकते हैं और इनके जो टारगेट इंडस्ट्री है, वो हमारी एफएमसीजी वगैरह रहती है। अब अगर इसमें मैं प्राइसिंग की बात करूँ, तो प्राइसिंग यहाँ पे ठीक-ठाक की गई है क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पेयर्स देखे हैं, जिसमें एसएच केलकर की अगर हम बात करें, ओरिएंटल एरोमेटिक्स की बात करें, तो उनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे डिसेंट प्राइसिंग हम बोल सकते हैं कि किया है और इसीलिए ये आईपीओ भी हमें अच्छा लगता है। सब्सक्राइब की रेटिंग यहाँ पे भी हम देना चाह रहे हैं लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये एक तरह से कमोडिटी बिज़नेस है क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली मेंथा ऑयल वगैरह, ये सब बेसिकली एक कमोडिटी बिज़नेस ज़्यादा रहता है, तो कमोडिटी के प्राइसेज़ में जो उतार-चढ़ाव आता है, उससे बिल्कुल अफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए जब इस तरह के ओके। बिज़नेसेस मार्केट में उतरते हैं आईपीओ लेके, तो उसमें उतना ट्रैक्शन भी उस तरह का ट्रैक्शन नहीं होता है जितना कि बाकी स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है। तो उस वजह से बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसमें भी ना लगाएँ। इसमें एक लिमिटेड लिस्टिंग गेन का एक ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सब्सक्राइब करने की राय हमारी तरफ से दी जा रही है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की पूरी आशा है। तो यहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नज़रिए से अप्लाई करने की सलाह है जेम एरोमेटिक्स के जी। आईपीओ। ओके, चलिए अब तीसरा आईपीओ की बात करते हैं, वो है पटेल रिटेल। और रिटेल में तो काफ़ी बज़ है और रिटेल में बहुत सारे नए आईपीओज़ हमने पिछले 6 महीने से 1 साल में आते हुए देखे हैं। तो पटेल रिटेल है। बिडिंग डेट्स अगेन 19 अगस्त टू 21 अगस्त। इश्यू प्राइस है 237 रुपीज़ टू 255 रुपीज़। इश्यू साइज़ इज़ 243 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। इस इश्यू में क्या करना है? इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि लिस्टेड प्लेयर्स भी बहुत ही कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन के चक्कर में इस समय दबाव में देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस इशू?
जी, बिल्कुल देखिए ये रिटेल स्टोर पटेल्स आर मार्ट के नाम से इनका रिटेल स्टोर इन्होंने जब खोला था अंबरनाथ महाराष्ट्र में खोला था। तो जब खोला था वहाँ से लेके अब तक 42 से 43 रिटेल स्टोर्स ये ओपन कर चुके हैं। मेरे हिसाब से 2008 में इन्होंने अपना पहला रिटेल स्टोर पटेल्स आर मार्ट के नाम से खोला था। अब अगर मैं इसके बिज़नेस मॉडल की बात करूँ तो 45% ऑफ सेल्स इनका रिटेल हुँ, स्टोर से आता है। रिमेनिंग 45% ऑफ जो सेल्स है, वो ये जो दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारा ये आटा जिसे हम कहते हैं फ्लोर रहते हैं या स्पाइसेस हैं, उनको ड्राइंग करके, हुँ, क्लीनिंग करके, ग्राइंडिंग करना, ये वाला भी काम ये करते हैं, जो कि नॉन रिटेल बिज़नेस के अंतर्गत आता है। तो 44% इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है और रिमेनिंग 10% ट्रेडिंग से आता है। तो जिस तरह का ये हुँ, बिज़नेस मॉडल है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइसिंग इन्होंने बिल्कुल उस हिसाब से की है क्योंकि 26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये अपना आईपीओ ला रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें बड़े-बड़े रिटेल्स की लाइक विशाल मेगा मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट तो हुँ, उनकी प्राइस टू अर्निंग तो बहुत हाई रहती है, मोर देन 80 रहती है। जी, लेकिन यहाँ क्योंकि प्योरली ये रेवेन्यूज़ इनका रिटेल स्टोर से नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से ये 45% वहाँ से 45% नॉन रिटेल बिज़नेस से है, तो प्राइसिंग भी इन्होंने यहाँ पे उस हिसाब से की है। जो इनका हुँ। बिज़नेस है वो यहाँ पे हमें ठीक-ठाक लगता है और यहाँ पे भी सब्सक्राइब की रेटिंग है, तो लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों नज़रिए से ये आईपीओ में भी लगाने की राय हमारी तरफ से दी जा रही है। तो इस बार लगता है कि सभी आईपीओ जो है वो अच्छे ही आए हैं, द क्वालिटी ऑफ द आईपीओ इज़ गुड। चलिए अब आखिरी आईपीओ की बात करते हैं, वो है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। बिडिंग डेट्स अगेन 19th अगस्त टू 21st अगस्त, इश्यू प्राइस ₹240 टू ₹252 और इश्यू साइज इज़ 410 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली। तो यहाँ पे क्या करना है आस्था? देखिए, ये एक अलग बिज़नेस मॉडल है क्योंकि ये जो सर्विसेज़ शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर ड्राई कार्गो जो रहता है वो उसके लिए ये लोग प्रोवाइड करते हैं और ये जो करते हैं वो इंडियन पोर्ट्स और जेटीज़ ना सिर्फ़ इंडिया में बल्कि हुँ, श्रीलंका में भी करते हैं। थोड़ा-सा इनका डिफरेंट बिज़नेस मॉडल है और हमें इसे नॉर्मल शिपिंग कंपनी से हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको। तो इस आईपीओ में भी हुँ, मुझे लगा कि जिस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई स्पेशली आई वाज़ अमेज़्ड by the return ratios which this company has posted क्योंकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इज हाई एट 40%। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। ओके, इनके मार्जिन्स वगैरह भी मुझे काफी अच्छे लगे। तो ये आईपीओ भी मुझे अच्छा लगा हुँ, और एक और चीज जो एक अट्रैक्शन हो गया इस आईपीओ के लिए ये टोटली फ्रेश इश्यू है। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट नहीं है। तो वो भी एक अच्छा ओके। यहाँ पे एक एलिमेंट है कि ये एक फ्रेश इश्यू के वजह से ये पूरा एक आईपीओ ला रहे हैं और ये पूरा जो भी यहाँ पे प्रोसीड्स आएँगे वो यूटिलाइज़ कंपनी में होने वाले हैं। तो इसमें कोई ओएफएस नहीं है, तो ये आईपीओ भी हमें अच्छा लगा। तो बिल्कुल आपने सही बोला, इस बार जो ये चारों आईपीओ खुले हैं, ये चारों हमें ठीक-ठाक लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत बड़े-बड़े लिस्टिंग गेन इनमें से कोई भी आईपीओ के लिए यहाँ पे उम्मीद ना करें क्योंकि हुँ, प्राइसिंग यहाँ पे सही की गई है, लेकिन बिज़नेस मॉडल की बात करें या फिर कंपेटिटर्स की पोज़ीशन की बात करें, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक डिसेंट या फिर लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स की ही हम उम्मीद करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसी पर्सपेक्टिव से श्रीजी शिपिंग भी हमारी तरफ से अप्लाई की सलाह है। लेकिन अगेन यहाँ पे जो गेन्स होंगे वो एक छोटे-मोटे गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएँ। एक दिक्कत जो आस्था इन चारों ही आईपीओज़ में ही है, क्योंकि इनका टाइम सेम है, इट्स फ्रॉम 19th अगस्त टू 21st अगस्त, सो यू कांट प्ले अराउंड। तो आप ऐसा नहीं है कि एक में अप्लाई करके फिर छोड़ दें, फिर आपको मौका मिलेगा दूसरे में अप्लाई करने के लिए। सो आपको रैंकिंग्स तो देनी पड़ेगी बिकॉज़ चारों ही उसी विंडो में खुले हैं फ्रॉम 19th अगस्त टू 21st ऑफ अगस्त। सो अगर रैंकिंग करनी हो तो आप किसे टॉप पे रैंक करेंगे और किसे बॉटम पे? जी। बिल्कुल और रैंकिंग बनती भी है क्योंकि चारों ही अप्लाई कैटेगरी के हैं, तो डेफिनिटली एक जो सवाल किसी भी यहाँ पे इन्वेस्टर के मन में आएगा वो यही है कि अगर फंड्स लिमिटेड हैं, तो मैं कौन से आईपीओ में अप्लाई करूँ? तो देखिए विक्रम सोलर को नंबर 1 कैटेगरी पे रखिए, उसके पीछे का कारण है, सबसे पहले जो ये इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस पे है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स वगैरह जो ये बनाते हैं, बिल्कुल आने वाले टाइम में और गवर्नमेंट की भी जो भी यहाँ पे पूरी प्रयास है वो यही है। तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री है। दूसरी तरफ कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है और तीसरी तरफ प्राइसिंग पे इन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पे हायर साइड पे रखा है क्योंकि ये इंडस्ट्री में ट्रैक्शन इतना है, तो डेफिनिटली प्राइसिंग हायर साइड पे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हुँ, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रह गया काउंटर, तो भी ये रिटर्न देके जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर बुक 10 गीगावाट की कंपनी के पास है, जो काफ़ी अच्छी मुझे ऑर्डर बुक लगी। इसलिए पहले नंबर पे विक्रम सोलर को रखेंगे और इसमें तीसरी बात ये है कि इश्यू साइज़ बड़ा है, तो जब साइज़ बड़ा होता है 2000 करोड़ के आसपास, तो वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए पहले नंबर पे विक्रम सोलर को यहाँ पे रखा जा सकता
सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तो पटेल और श्रीजी दोनों काउंटर्स मुझे ऐसे लगे, जो कि दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। क्योंकि पटेल की बात करें तो डेफिनिटली इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। नंबर ऑफ स्टोर्स ये काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने एक तरह से जो बढ़त दिखाई है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने की है। तो उस हिसाब से मुझे पटेल अच्छा लगा और श्रीजी शिपिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का बिज़नेस मॉडल नॉर्मल शिपिंग कंपनी के जैसा नहीं है। तो दूसरे-तीसरे नंबर पे हम श्रीजी और पटेल को रख सकते हैं और चौथे नंबर पे हम जैम एरोमैटिक्स को रख सकते हैं। लेकिन सभी के लिए यही राय है कि बहुत बड़े-बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें। छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन काउंटर्स को देखा जाए और उसी हिसाब से अप्लाई किया जाए। आस्था, आपने रैंकिंग भी दे दी, आपने ये भी बता दिया कि कौन-सा आईपीओ जो है वो कितना लिस्टिंग, जैसे आपने कहा कि यस, मार्केट कंडीशंस भी वैसी नहीं है कि आपको मतलब जी, धुआंधार लिस्टिंग्स, बट जीएमपी पे बेस्ड भी लगता है कि लिस्टिंग्स जो है वो ठीक-ठाक ही रहेंगी, डिसेंट गेन्स मिल सकते हैं। तो आस्था, बहुत-बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। एडवाइस। थैंक यू सो मच।